दोस्तों ये नॉर्मल सा एक होम थिएटर है। अब देख सकते हो इसका अंदर एक ट्रांसफार्मर है और एक बेस स्पीकर है। बट ये होम थिएटर का जो मेन पीसीबी आप देखिए, ये नॉर्मल सा पीसीबी है, तीनों ट्रांजिस्टर वाला इसका, सॉरी तीनों आईसी वाला पीसीबी है। ठीक है, तो मेन इसका जो प्रॉब्लम है, पार्टी खुद ही घर पर ट्राई किया, इसका एसी इनपुट पॉइंट आप देख सकते हो। तो ये बहुत काट किया, स्विच भी चेक किया, वायर भी चेक किया, बट इसका जो फॉल्ट मिला कि इसका ट्रांसफार्मर फॉल्ट है। तो ये ट्रांसफार्मर मैं चेंज करके देखूँगा और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये ट्रांसफार्मर का अंदर ये दो रेड वाला देखिए एसी इनपुट का पॉइंट है और ये दो अलग सा पॉइंट है और इधर देखिए तीनों अलग सा वायर है। ठीक है, तो चलिए ये ट्रांसफार्मर को मैं बाहर करूँगा। बाहर करने के बाद आप क्लियर करके दिखाऊंगा कि ये ट्रांसफार्मर का जगह अब अलग सा दूसरा ट्रांसफार्मर यूज़ कैसे कर सकते हो, इसका ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए ट्रांसफार्मर ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। अंदर से मैं ट्रांसफार्मर को बाहर निकाला और आप देखिए ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट साइड है। तो दोस्तों इसी तरह ट्रांसफार्मर 12-0-12 का ट्रांसफार्मर हो सकता है और 15-0-15 का ट्रांसफार्मर भी हो सकता है जो होम थिएटर का अंदर यूज़ होता है। ये आउटपुट साइड है जो सेकेंडरी साइड होता है। और दोस्तों ट्रांसफार्मर का ये जो रेड वाला पॉइंट देखिए, ये इनपुट पॉइंट है, एसी इनपुट होता है 220 वोल्ट के आसपास। और दोस्तों इसी तरह यह अलग सा दो रेड आउटपुट पॉइंट देखा जाता है। तो दोस्तों ये एसी इनपुट नहीं है। तो एसी इनपुट इसका अंदर का जो कॉइल होता है, इसका अंदर एसी का कॉइल होता है। बट इसी तरह जो ट्रांसफार्मर है, हो सकता है ये 3 वोल्ट भी हो सकता है, 5 वोल्ट भी हो सकता है और 12 वोल्ट भी हो सकता है। तो आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कितना वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों ये तो कॉन्फर्म हो गया कि 12-0-12 हो सकता है और 15-0-15 भी हो सकता है और ये एसी इनपुट का पॉइंट है। तो ये सेम तरह ट्रांसफार्मर मेरा पास नहीं है। तो ये ट्रांसफार्मर देखिए दोस्तों, ये जो होम थिएटर का ट्रांसफार्मर ये मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगा। तो उसका पहले इसका कनेक्शन आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो ट्रांसफार्मर तीनों वायर है, देखिए इसका तीनों वायर जाके यहाँ पर कनेक्शन है और ये मेन सप्लाई, ये जो अलग अलग तीनों आईसी देखा जाता है, आईसी पर सप्लाई दिया जाता है। और ये जो दो रेड वाला, एक्चुअली रेड नहीं है, ऑरेंज टाइप जो वायर है, ये 2 पॉइंट यहाँ पर कनेक्शन है मेनली। इसी तरह जो कनेक्शन देखा जाता है, ये 12 जो रेगुलेटर 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी होता है, इसका अंदर जो सिस्टम, ये होम थिएटर का जो सामने वाला जो सिस्टम एक है जो 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है, उसको सप्लाई देने के लिए ये रेगुलेटर देखिए एक आईसी यूज़ है। यहाँ पर ये मोटा वाला हीट सिंक देखिए, ये जो मोटा वाला हीट सिंक का ये रेगुलेटर आईसी है मेनली। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी होता है। तो आप देख सकते हो ये 7805 का रेगुलेटर आईसी है। ठीक है, तो ये आईसी को सप्लाई देने के लिए ये जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट पॉइंट ये कनेक्शन है। तो आपको कनेक्शन इसका घुमा के मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि आप कन्फर्म हो जाइए कि देखिए ये जो कनेक्शन अब अच्छा करके देखिए, ये 2 वायर पॉइंट यहाँ पर कनेक्शन है, यहाँ पर कनेक्शन है और ये नेगेटिव लाइन हो जाता है। ये जो आईसी रेगुलेटर आईसी का मिडिल पिन ये नेगेटिव पर चला जाता है और ये जो लाइन बीच में ये एक डायोड है। तो ये डायोड इसका इनपुट सप्लाई और ये डायोड का पॉजिटिव सप्लाई, ये पर पॉजिटिव सप्लाई आता है और बीच में ये जो लाइन ये जंपर है और ये जंपर के बाद यहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर है और ये सप्लाई जाता है। ये जो रेगुलेटर आईसी है 5 वोल्ट का, यहाँ पर सप्लाई इन होता है और इसका अलग कुछ कनेक्शन नहीं है। बट इसका मिडिल पिन नेगेटिव और इसका ये साइड ये 5 वोल्ट आउटपुट देता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं एक अलग सा ट्रांसफार्मर यूज़ करूँगा। तो मेरा पास ट्रांसफार्मर है, तो आपको दिखा सकते हो ये जो ट्रांसफार्मर। अब देखिए ये ट्रांसफार्मर का ये जो रेड साइड, ये देखिए एसी इनपुट 230 वोल्ट लिखा है, ये एसी इनपुट का पॉइंट है। बट इसका आउटपुट देखिए ओनली 3 आउटपुट वायर है। तो ये जो 3 आउटपुट वायर है देखिए, ये ट्रांसफार्मर में कनेक्शन करूँगा। तो दोस्तों 12-0-12 2 एम्पेयर का। ठीक है, और इसका ये जो अलग सा आउटपुट पॉइंट देखिए ये नहीं है। तो इसीलिए ये मैं किस तरह कनेक्शन करूँगा आप अच्छा करके देखिए। लास्ट में आपको कौन पोजीशन से ये सप्लाई वोल्टेज लेना पड़ेगा ये भी आपको दिखाऊंगा ये वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं ये ट्रांसफार्मर का कनेक्शन मैं करूँगा। और ये जो जैक है दोस्तों, ये जैक का साथ कनेक्शन होता है। तो इसलिए ये वायर को मैं यहाँ से काट करूँगा। काट करने के बाद ये जो अलग अलग वायर है, ये वायर को मैं ज्वाइन करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जैक नहीं है। तो चलिए मैं ज्वाइन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये ट्रांसफार्मर का तीनों वायर को मैं तीनों वायर अलग अलग देखिए ये तीनों वायर का साथ मैं कनेक्शन किया, इस तरह मैं ज्वाइन किया। ठीक है, इस तरह मैं ज्वाइन किया और अब देख सकते हो
लेकिन ये जो दोनों साइड का पॉइंट, दोनों साइड का साथ ही ये वायर का कनेक्शन करना पड़ेगा, और मिडिल का जो वायर है, मिडिल का ये वायर का साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। और पीसीबी का अंदर इसका जो देखिए जो जॉइंट, आप पीसीबी पर ये जो बोर्ड का ये जैक पॉइंट है, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, मिडिल जो है ये ब्लू वायर है, दोनों साइड ब्लैक है, तो ये आपको देख के लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए दोनों ब्लैक पॉइंट को मैं इसका दोनों येलो साइड पर लगाया, और मिडिल का जो ये ब्लू वाला वायर मैं मिडिल का साथ ही लगाया। और कुछ भी इसका ज़्यादा कनेक्शन, टफ कनेक्शन नहीं है, सिंपल सा कनेक्शन है। और इसका अंदर एसी ये सप्लाई का साथ इस कनेक्शन करने के बाद वोल्टेज चला जाएगा, ये पीसीबी ऑन हो जाएगा, बट 5 वोल्ट आउटपुट नहीं होगा। 5 वोल्ट के लिए अलग से वायर कनेक्शन करना पड़ेगा आपको। ये सब टेप करने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये न्यू ट्रांसफार्मर में लगाया 12-0-12 का, और ये पुराना ट्रांसफार्मर में साइड कर दिया। ठीक है, इसका जैक मैं निकल दिया, और ये देखिए ये पुराना वाला ट्रांसफार्मर है। और ये कनेक्शन करने के बाद आप देख सकते हैं इसका एसी वायर में कनेक्शन किया स्विच का साथ, और ये देखिए टेप करके पूरा कनेक्शन कर दिया। तो चलिए इसी टाइम जो एक्स्ट्रा 5 वोल्ट सप्लाई आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए एक बार सप्लाई देखिए आपको दिखाता हूँ। सप्लाई दे देता हूँ, देखिए मैं सप्लाई दे दिया, और देखिए ये होम थिएटर के अंदर लाइट आ गया। ठीक है, तो इसका 5 वोल्ट आउट करना पड़ेगा। किस तरह, देखिए आपको मीटर लेके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो चलिए मीटर को मैं 200 डीसी वोल्ट रेंज पर सिलेक्ट किया। अब मीटर पर ध्यान दीजिए, और ये जो नेगेटिव है मिडिल रेगुलेटर आईसी का, इसका इनपुट पर 12 वोल्ट आना चाहिए। देखिए 12 वोल्ट नहीं है, यहाँ पर 12 वोल्ट इन करना पड़ेगा। और ये साइड कितना वोल्ट है, देखिए कुछ भी वोल्ट नहीं है, 5 वोल्ट नहीं है। तो ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव का साथ अलग अलग दो जो कैपेसिटर देखा जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए -16 वोल्ट, और ये सप्लाई पर कितना वोल्ट, देखिए प्लस 16 वोल्ट। तो ये प्लस 16 वोल्ट आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हो, यहाँ पर इनपुट कर सकते हो। ये जो प्लस 16 वोल्ट, आप अच्छा करके देखिए, ये प्लस 16 वोल्ट। आप ये दो कैपेसिटर को फॉलो करना पड़ेगा। दो कैपेसिटर का सभी पिन पर आप इस तरह टेस्ट कर सकते हो। यह नेगेटिव पॉइंट है, बट ये जो पॉइंट देखिए यहाँ पर प्लस 16 वोल्ट, ये कैपेसिटर का साइड देखिए -16 वोल्ट। तो दोस्तों ये वोल्ट ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको ये वोल्ट सप्लाई यहाँ से लेना पड़ेगा। तो यह पोजीशन पर दो कैपेसिटर है, तो वो करने के लिए आपको फर्स्ट टाइम ये कनेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए छोटा सा वायर ले लिया। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर के अंदर एक्स्ट्रा 12 वोल्ट नहीं है, तो इसीलिए वो जो 15 वोल्ट का लाइन है, जो 12 वोल्ट भी हो सकता है, तो 15 वोल्ट ये ट्रांसफार्मर से आउटपुट दे रहा है, तो लोड कंडीशन पर ये वोल्टेज डाउन हो जाएगा। तो देखिए इस तरह सोल्डरिंग आपको करना पड़ेगा। ये जो पॉजिटिव वोल्ट यहाँ पर कनेक्शन है, यहाँ से देखिए यहाँ पर मैं कनेक्शन किया। और दोस्तों देखिए यहाँ पर डायोड है, मैं डायोड का पॉजिटिव साइड पर कनेक्शन करूँगा। मैं यहाँ पर भी कनेक्शन कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये लाइन का अंदर जम्पर है, और दोस्तों ये जो बीच में डायोड है, डायोड का ये साइड इनपुट सप्लाई है, जो ये एसी इनपुट का पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर ही कनेक्शन करूँगा। तो दोस्तों तब भी ये डीसी वोल्ट है, बीच में डायोड एक्स्ट्रा होगा तो तब भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा वोल्टेज डाउन हो जाएगा। देखिए आप अच्छा करके देखिए। और उसका पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, आप होम थिएटर पर फॉलो कीजिए कि देखिए होम थिएटर का अंदर जो डिस्प्ले देखा जाता है, ऊपर देखिए जो यूएसबी डिवाइस होता है उसका डिस्प्ले अभी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं ये कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि उसका अंदर 5 वोल्ट सप्लाई जाएगा तो वो डिवाइस ऑन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये वायर को आप यहाँ पर भी कनेक्शन कर सकते हो, यहाँ पर भी कनेक्शन कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर मैं कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर कनेक्शन किया, ठीक है, और आप वहाँ पर फॉलो कीजिए। देखिए इसका जो ब्लूटूथ डिवाइस ऑन हो गया, और उसका ऊपर देखिए ये देखिए BT ऑप्शन लिखा आ गया। ठीक है दोस्तों, तो और क्या दिखाऊंगा, ये वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाया, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों ये मेन फिल्टर कैपेसिटर आप देख सकते हो, ये कैपेसिटर का जो पॉजिटिव साइड है यहाँ से मैं कनेक्शन किया।
ठीक है। ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर दिखा जाता है, यहाँ से मैं कनेक्शन किया। अब अच्छा करके देखिए।